क्या हाल है? बढ़िया। चलो, बहुत अच्छा है। अब हम लोग अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं कि हमने कहा था कि अगली बार आपको एक नया टॉपिक नए तरीके से समझाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताएंगे। वीडियो का नाम रखा था हमने क्या, बेसिक टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टर्म्स में हमें गलती होती है, कंफ्यूजन होता है, जहां पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की बात कही थी। छोटे छोटे वीडियो में हम सिखाएंगे आपको। आज वैसा एक टॉपिक है और आपके लिए लास्ट में बहुत प्यारा सा क्वेश्चन भी है। लास्ट तक आप देखेंगे, बहुत चीजें सीखने को मिलेगा और कुछ सोचने को भी मिलेगा। ये खासियत है, लास्ट तक जब आप देखेंगे तब सोचना सीखेंगे। राइट। अब देखो, आज हमारा टॉपिक है बेटे इलेक्ट्रोफाइल्स। क्लियर? हम सबको पता है इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन क्या चीज लविंग। वो इलेक्ट्रॉन सेकिंग होता है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन उसको मिले। राइट। हाँ, तो ठीक है। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल्स होगा, उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, वो चाहेगा इलेक्ट्रॉन। क्लासिफाई करते हैं, कहते हैं जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, वर्डिंग देखना, जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। राइट। उसके बाद जो न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। यहां पे आई 4 एग्जाम्पल, 24 एग्जाम्पल लिख दिया, देश 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 देश। ठीक है, सारे इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। ठीक है। हाँ, बट हमें वहीं पे आगे गलती हो जाती है कि हमने एक गलत कॉन्सेप्ट ले लिया, या गलत ना कह के कहें कि अधूरा कॉन्सेप्ट ले लिया। ये इलेक्ट्रोफाइल्स ये होता है, यानी अगर कोई भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स है, यानी क्या होना चाहिए, R प्लस को इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, H प्लस को इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, और Na प्लस को भी इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। राइट। हाँ, और फिर किसको इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, NH4 प्लस को भी इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। ऐसे बड़े सारे स्पीसीज हैं जो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल्स होना चाहिए। और न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज है तो भाई क्या होगा, Be क्या चीज, Cl2, B2S6 जिसको आप BS3 भी कहते हो। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल्स होने चाहिए। हाँ, इसके बाद और कौन इलेक्ट्रोफाइल्स होने चाहिए, और क्या कहते हैं, न्यूट्रल में रखेंगे SO2, SO3। राइट। हाँ, AlCl3। उसके बाद क्या हो जाएगा, FeCl3। हाँ, PCl5, SF6, IF7। राइट। क्लियर? अब देखो, हमने लिख दिया कि भाई ठीक है, ये सब होने चाहिए। यार कई बार आपको लग रहा हो कि नहीं, ये चीजें तो होना ही नहीं चाहिए, कैसे लिखा जा रहा है इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, तो उसको हम आज अच्छी तरह से क्लासिफाई करके समझते हैं कि हमने अभी तक क्या समझा था और क्या कमी हमारे अंदर रह गई थी कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। आप जाते हो कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, पता चलता वो भी आंसर था। ठीक है, या वो आंसर था जो हमने नहीं सोचा था। कैसे होता है देखते हैं। अब देखो, हमने क्या देखिए, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स होता है, हमने आपने एग्री कर लिया। मगर यहां पर एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है आगे समझने का, क्या होना चाहिए कि पॉजिटिवली चार्ज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये नेसेसरी कंप्लीट होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज तो होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। उसकी अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो नहीं होगा। अब देखो, इसको अगर क्राइटेरिया बनाते हैं तो क्या हो जाता है, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, बिल्कुल सही इलेक्ट्रोफाइल है ये। राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, CH3 पॉजिटिव, जिसको आप, या C2H5 पॉजिटिव, या जिसको आप R पॉजिटिव कहते हो, इलेक्ट्रोफाइल्स है। क्लियर हो गया? और डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल्स हैं ये। मगर साथ में आप देखो, हमने क्या लिखा था वहां पर, Na प्लस। Na प्लस पॉजिटिव चार्ज है, मगर ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है। क्यों नहीं है इलेक्ट्रोफाइल्स? क्योंकि ये Na पॉजिटिव जब बना तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट था। राइट। Ca2 प्लस है, Ca2 प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, होना चाहिए था इलेक्ट्रोफाइल्स, मगर नहीं है। क्यों? पॉजिटिव होने के बाद क्या हो गया ये, हाँ, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया अपना। सिमिलरली सेम तरीके से अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, NH4 प्लस। आप 100% कहोगे सर दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल्स, मगर नहीं, क्या हो गया, ये N है, ये H है, H है, H है, और फिर क्या है, ये H।
ये H पॉजिटिव से इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ, इसका तो ऑक्टेट पूरा है, ये कहां से इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अब इससे कोई और स्पीशीज बना लो, जैसे क्या हो गया RnH2+, ठीक है, इसका भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी ये सारे स्पीशीज क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं हुआ, राइट। मगर ये सारे स्पीशीज होंगे, आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे, मैं सारा एग्जांपल नहीं करना चाहता, ठीक है। और ऐसे समझो इसको कि हम लोग कहते हैं क्या कि हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता, ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। ये हमने सीखा यहाँ पे आके कि हर पॉजिटिव चीज इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होता, हर चमकने वाला चीज सोना नहीं होता है। सोना कौन है उसको आइडेंटिफाई करिए आप, जो नहीं है बाहर निकालिए। कॉन्सेप्ट क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, तो नहीं होगा इलेक्ट्रोफाइल्स। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और पॉजिटिव चार्ज तभी होगा, राइट। अब क्या है कि आप कहोगे सर यहां भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यहां भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, मगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज के साथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए और यहां पर न्यूट्रल है ये और फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या हो गया BH3 न्यूट्रल है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है मगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इसको आप ड्रॉ करोगे तो क्या होगा BH और ये H, राइट। हेक्सेट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। इसी तरह से क्या कहते हैं BF3 ले लो, BCl3 ले लो, सब में क्या होता है यही तो। यहाँ पे आप क्या कर लो, F लगा लो, यहाँ पर F प्लेस कर लो, यहाँ पे F प्लेस कर लो, F प्लेस कर लो, सब क्या है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। न्यूट्रल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, बिल्कुल होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। ऐसे ही AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल्स है, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। फिर क्या हो गया FeCl3 इलेक्ट्रोफाइल्स है। डेफिनेटली ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, क्यों, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और न्यूट्रल भी है, राइट। ये क्राइटेरिया इससे डिफरेंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट विद पॉजिटिव चार्ज और यहां पर सिर्फ इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। मैं रिपीट कर दिया हूं आपको, ध्यान से समझिएगा आगे। अब आता है कि सर ने तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो हो ही नहीं सकता, वो भी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। जैसे पॉजिटिव लिखे हुए सारे आज तक इलेक्ट्रोफाइल्स थे, आज का इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है, हाँ, ऐसे ही यहां पर बड़े सारे चीज इलेक्ट्रोफाइल्स हैं और अभी तक वो नहीं थे। एक्सपेंडेड ऑक्टेट, इसको आप अंडरलाइन करोगे, एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, ठीक है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट है 8 से विद वैकेंट डी सबसेल। अगर एक्सपेंडेड ऑक्टेट और वैकेंट डी सबसेल है, आप नोट कर लीजिएगा इस चीज को, तब भी वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह वो बिहेव करता है। डेफिनेटली वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखोगे, यहां पर हमने SO2 लिया है, SO3 लिया है, ठीक है, इनमें क्या होगा, एक्सपेंडेड ऑक्टेट का कंडीशन आएगा, PCl5 में देखो, SF6 में देखो, IF7 में देखो, इन सब में ठीक एक्सपेंडेड ऑक्टेट जाएगा, ठीक है। ऑक्टेट पूरा करोगे तो किसी में क्या होगा, क्या कहते हैं 10 इलेक्ट्रॉन आएगा, किसी में 12 आएगा, किसी में 14 इलेक्ट्रॉन तक आएगा। मगर इन सब में क्या होता है, वैकेंट डी सबसेल होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल्स हो जाएगा, राइट। आगे बात समझ में, यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कई एक बार एक्सपेंडेड ऑक्टेट में अगर वैकेंट डी सबसेल है, वहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। कैसा, विद एक्सपेंडेड ऑक्टेट हैविंग वैकेंट डी सबसेल, राइट। अब आप इनमें से कोई भी एग्जांपल लीजिए, इसके बाहर से कोई अपने आप कोई कंपाउंड लीजिए और डिसाइड करिए वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, या कोई और चीज है। अभी बहुत चीज हम नहीं जानते, न्यूक्लियोफाइल देखेंगे, फ्री रेडिकल्स देखेंगे, वहां पर चीजें आएगा, तब हम और आइडेंटिफाई करेंगे वो चीज नहीं है तो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है तो क्या है। अभी हम पिक करें इलेक्ट्रोफाइल्स है या इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है। अब देखिए कि हमने कहा था आपको कि कुछ ऐसा चीज हम लोग सीखेंगे और कुछ सोचेंगे भी कि क्या हो सकता है। अब सोचने वाली बात आती है, हम सोचने को चलते हैं। यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा जैसा मैं समझ रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया कि हम देते हैं क्वेश्चन आपको, बड़ा सिंपल सा है, NH3,
सॉरी NH2 और NH2 प्लस, राइट। अब देखो NH2 पर यहां क्या है, एक लोन पेयर है, हाँ, और NH2 प्लस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, या क्या ये दोनों की तरह वर्क कर सकता है। ये हम तब तक सोचेंगे, अगली क्लास में इसका आंसर देंगे। आप भी सोचिएगा। ज्यूइटर आयन आप जानते होंगे ना, एक कॉमन ज्यूइटर आयन है, क्या होता है COO माइनस, ये क्या हो जाएगा H, यहां पर क्या होगा NH3 पॉजिटिव और ये राइट। अब देखिए यहां पर क्या पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, हाँ। तो क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, या दोनों की तरह वर्क कर सकता है? क्या कोई ऐसा सब्सटेंस है जो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है? ठीक, ये दो क्वेश्चन हमें सोचना है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये हम लोग अगली बार करेंगे, मगर थोड़ा सा मैं आइडिया देके चलता हूं। क्या होगा, C डबल बॉन्ड O है और ये कार्बोनाइल ग्रुप है, राइट। अब कार्बोनाइल ग्रुप पे भी एक बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ये क्या इलेक्ट्रोफाइल्स है या न्यूक्लियोफाइल्स है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा। ठीक, अब देखो बेटे यहां पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हम देखते हैं तो क्या आता है, ये शिफ्ट करेगा, ये माइनस बनेगा और ये प्लस बनेगा। ठीक, और यहां पर जो ये कार्बन है ये किसकी रिक्वायरमेंट करता है, एक न्यूक्लियोफाइल्स को अलाउ करता है आने के लिए। न्यूक्लियोफाइल्स आता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहां पर अटैक करता है, यानी जितना भी कार्बोनाइल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। ठीक है, इसको भी हम ध्यान में रखते हैं, क्या रखते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप आर इलेक्ट्रोफाइल्स, राइट। आज हमारी मुलाकात यहीं पर है। ठीक है, आपका काम क्या है, ये दो चीज के बारे में सोचिए। तीसरा, कार्बोनाइल को इलेक्ट्रोफाइल्स मानिए, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में जाएंगे, आगे हम लोग सीखेंगे। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। बड़े सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत तरीके से आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, उसका स्ट्रेंथ बताना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक चीज और कह सकते हैं, वो क्या है कि जो भी लुईस एसिड होता है, क्या होता है, लुईस एसिड होता है आर इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी जो भी लुईस एसिड है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। ठीक, तो जब कभी हमें स्ट्रेंथ पता करना होगा, हालांकि आज टूल्स का है, ये कॉन्सेप्ट की बात आती है, अभी हम कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे हैं, टूल्स पे रह रहे हैं। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल, मगर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोफाइल्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, वो एडवांस टॉपिक होगा, कॉन्सेप्ट बूस्टर का टॉपिक होगा। वहां पर हम लोग डिसाइड करेंगे व्हिच वन इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोफाइल्स, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तब तक इसको सीखिए, अगले इसको सीखिए, और मिलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स वाले टॉपिक पर। बाय।